तो बच्चों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का हिप्पी क्लासेस में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट सेट का बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। बच्चों हमें जो सेट के अंदर जो एलिमेंट है बच्चों उनको लिस्ट करना है, मतलब हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर जो हमें कुछ सेट दिए हुए हैं बच्चों, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इन्हें हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आपको सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दी होती है जो कि हमारे एलिमेंट्स को डिफाइन करती है। उसको आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको सेट के एलिमेंट को लिस्ट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इस सेट को रीड करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो बच्चों आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके बच्चों इस तरीके से नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट होता है। बच्चों इसमें से ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं तो आपको सबको पता है। जो 1 जो है हमारा ऑड नेचुरल नंबर होता है बच्चों, 3 हमारा ऑड नेचुरल नंबर होता है, 5 हमारा ऑड नेचुरल नंबर होता है। इस तरीके से ऑड नेचुरल नंबर चलते हुए जाएंगे बच्चों। सबसे पहले जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे आपको उन्हें इस तरीके से लिखना है। ए सेट को बच्चों आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाकी आप यहाँ पर जो एलिमेंट लिखोगे वो 1, इसके बाद 3, इसके बाद लिखोगे बच्चों 5, इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो 7, डॉट डॉट करके बच्चों ये जो इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होने का, आप इनको डॉट से रिप्रेजेंट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे जो सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में उसको आप रीड करें तो एक्स सच दैट एक्स इन इंटीजर एंड एक्स जो है बच्चों उसकी एक लिमिट दी हुई है कि एक्स जो है मेरा -1/2 से ग्रेटर देन है बच्चों और लेस देन 9/2 से। तो आपको पता है कि बच्चों अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे तो सबसे पहले आपको पता है कि 0 और 0 के बाद बच्चों इधर -1, इधर 1 2 3 4 और इसके बाद बच्चों 5। बच्चों यहाँ पर अगर हम -1/2 की बात करें तो 0 और 1 के बीच में -1/2 आता है, मतलब माइनस इसको -0.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे इंटीजर्स लेने जो -0.5 से बड़े हों और 9/2 का मतलब होता है बच्चों जो है वो 4 और 5 के बीच में आएगा। 9/2 का मतलब होता है 4.5। ठीक है बच्चों, तो आपको इससे छोटे इंटीजर लेने और इससे बड़े इंटीजर्स लेने हैं। आपको पता है 0 भी इंक्लूड करोगे, 1 को भी इंक्लूड करोगे, 2 को भी इंक्लूड करोगे, 3 और 4। आई होप आपको पता चल गया कि जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इस सेट को लिखोगे इस तरह से। सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसमें 0 1 2 3 और 4। आई होप बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद बच्चों जो आगे वाला सेट है इसको रीड अप करें। x सच दैट x है ना इंटीजर। बच्चों x क्या है, एक इंटीजर है, और जहां पर x जो इंटीजर है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है बच्चों, उसकी वैल्यू हमारी लेस देन 4 और इक्वल टू 4 हो सकती है। यानी उसकी वैल्यू हमको 4, हम उसकी वैल्यू को 4, ऐसे इंटीजर हमें सर्च करना है जो बच्चों जिनका स्क्वायर की वैल्यू 4 हो या 4 से छोटी हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंटीजर वैल्यूज के अंदर बच्चों, इंटीजर्स हमारे आपको सबको पता है कि इंटीजर्स का जो सेट होता है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि इस तरीके से 0 1 2 3 3 4 डॉट डॉट करके इधर हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके हम इधर एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। बच्चों इसमें से आपको ऐसे इंटीजर सर्च करने हैं जिनकी स्क्वायर वैल्यू या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटी हो। बच्चों आपको पता है कि 0 जो है, ठीक है ना, 0 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आती है। जो इसमें से अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। जो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर करने पे वैल्यू आती है 4। बच्चों हम 2 का, तो यहाँ पर कौन कौन से इंटीजर हम ले सकते हैं बच्चों, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 की स्क्वायर वैल्यू 0 है, ठीक है, और 1 की स्क्वायर वैल्यू 1 है और 2 की स्क्वायर वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ से, लेकिन अब हम तो 3 का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो इसकी वैल्यू 9 आएगी, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस इंटीजर को ले सकते हैं, हम 0 1 2 ये 3 इंटीजर ले सकते हैं बच्चों। अगर हम -1 की बात करें तो -1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 होता है, प्लस का 1 होता है। ठीक है, और अगर हम -2 के स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस का 4। तो हम -1, लेकिन हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों 9 होती है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारी जो वैल्यूज आने वाली है बच्चों सेट के अंदर वो ये आने वाली है। तो हाँ बच्चों इसके अंदर -2 -1 0 1 2 ये जो सेट के एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये सेट के एलिमेंट्स हमको
लेके लेने हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे वाला जो सेट है बच्चों उसको आप रीड करें, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर, एक्स क्या एक लेटर है बच्चों, और जो लेटर है वो किस वर्ड से लिया गया है, लॉयल वर्ड से लिया गया है बच्चों, ठीक है। तो लॉयल वर्ड के आपको क्या बनाने हैं, लेटर्स के आपको एक सेट बनाना है, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप पहले सबसे पहले एल लिखेंगे, उसके बाद ओ लिखोगे, उसके बाद वाई, उसके बाद ए, वापस बच्चों एल आ रहा है, आप इसको नहीं लिखोगे तो आप इनको सेपरेट करोगे कॉमास के थ्रू, ठीक है, और इनको आप इनक्लोज कर लोगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो सेट है वो है एक्स, एक्स इज अ मंथ, ठीक है ना, एक्स क्या है, एक मंथ है बच्चों ऑफ अ ईयर, एक ईयर का, नोट हैविंग, ठीक है ना, नोट हैविंग द 31 डेज, ऐसे मंथ्स के आपको नेम लिखने हैं बच्चों जो कि जिनके अंदर 31 डेज से कम होते हैं, ठीक है ना, 31 डेज से कम जो डेज होते हैं ऐसे आपको मंथ्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सारे मंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके डेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मंथ है हमारा पहला जनवरी बच्चों, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बच्चों यहाँ से अगर आप बात देखो तो जनवरी के महीनों में बच्चों हमारे 31 डेज होते हैं, फरवरी में हमारे 28 और 29, ठीक है, मार्च में बच्चों हमारे 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है, और बच्चों मई में हमारे 31 डेज होते हैं, जून में हमारे 30 डेज होते हैं बच्चों, जुलाई में हमारे 31 होते हैं, अगस्त में हमारे 31 होते हैं, सितंबर में बच्चों हमारे 30 होते हैं, अक्टूबर में हमारे 31 होते हैं, और नवंबर में हमारे 30 होते हैं, और दिसंबर में हमारे 31 डेज होते हैं। तो बच्चों इन मंथ्स को आपको नहीं लेना, जनवरी को आपको नहीं लेना, आपको फरवरी को लेना है, मार्च को आपको नहीं लेना, ठीक है, अप्रैल लेना है बच्चों, मई आपको नहीं लेना, ठीक है, जून लेना है बच्चों, जुलाई अगस्त आपको नहीं लेना, सितंबर लेना और नवंबर लेना, ठीक है। आई होप आपको बच्चों बात पता चल गई होगी इस सेट के एलिमेंट्स क्या होने वाले, ठीक है। तो इजीली आप इसके अंदर मंथ के नेम क्या क्या लिखने वाले हो बच्चों, तो आप यहाँ पर जिस सेट के अंदर लिखोगे तो ई के अंदर बच्चों पहले फरवरी, इसके बाद आप लिखोगे अप्रैल, जून, ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लिखोगे जून, उसके बाद बच्चों आप लिखोगे सितंबर, ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लिखोगे नवंबर। और होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हमें क्या मंथ इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो लास्ट सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में उसको रीड करें, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रीसीड्स के, ठीक है बच्चों, आप इसका मीनिंग समझे कि हमें कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के जो कि के से छोटे हैं, प्रीसीड्स के, ठीक है ना, जो के से पहले आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अल्फाबेट्स लिख लेना है, ठीक है बच्चों। तो अल्फाबेट्स आप लिखोगे तो बच्चों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और बच्चों के, ठीक है। तो के से पहले वाले अल्फाबेट्स बच्चों हमारे पास ही हो गए, इनके अंदर बच्चों आपको कंसोनेंट्स लेने, ठीक है ना, कंसोनेंट्स इसके अंदर से आपको लेने। तो वोवेल्स आपको पता है कि वोवेल्स क्या होते हैं बच्चों, वोवेल्स हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, आपको इनको नहीं लेना, ठीक है। तो बच्चों आप ए को नहीं लोगे, बी को आप लोगे, सी को आप लोगे, डी को आप लोगे, ठीक है, ई को आप नहीं लोगे, एफ को लोगे, जी को आप लोगे, एच को आप लोगे, ठीक है बच्चों, आई को आप नहीं लोगे और जे को आप लोगे, ठीक है। आपको ए एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लेने हैं, ठीक है। सिंपली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, सॉरी तो ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, एच और जे, ठीक है बच्चों, ये इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों, हम आगे प्रोसीड होंगे।
तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इसके अंदर हमें एक तरफ रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमें इनको मैच करवाना है बच्चों। ठीक है, तो आपको पहले भी मैंने एक एग्जांपल करवाया था बच्चों, इससे पहले उस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है तो आपको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को ना देखते हुए सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को देखें, सेट बिल्डर फॉर्म से आप मैच करना, मैच आप इजीली मैच कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म को रीड अप करें बच्चों। सबसे पहले जो सेट दिया हुआ बच्चों उसमें दिया हुआ है एक्स इज अ प्राइम, एक्स बच्चों एक प्राइम नंबर है एंड डिवीजर ऑफ 6। बच्चों प्राइम नंबर जो होते हैं उनके अंदर से हमें 6 के डिवीजर सर्च करने हैं। प्राइम नंबर में से बच्चों जो सबसे पहले आपको सेट होगा तो 2, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके बच्चों इस तरीके से सेट के एलिमेंट्स आते हैं। इसके अंदर अगर आप 6 के डिवीजर ढूंढोगे तो बच्चों जो 6 का डिवीजर है वो 2 है। ठीक है, और 6 का जो सेकंड डिवीजर है वो 3 है। ठीक है, क्योंकि हम 6 को 2 से और 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसको चेक कर सकते हैं। अब जब 6 के फैक्टराइजेशन करोगे तो 6 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 6 के जो फैक्टर्स आएंगे बच्चों वो आएंगे 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि सेट के एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, इस सेट को आप इस सेट के साथ मैच करो। ठीक है, इससे अगला वाला सेट आप रीड करोगे बच्चों, एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बच्चों ऑड नेचुरल नंबर का सेट, ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं तो उनका सेट क्या होने वाला है बच्चों। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर जो हमारे आएंगे, ठीक है, होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है बच्चों, डॉट डॉट करके अगर हम नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं तो इसके अंदर से जो हमारे और नेचुरल नंबर आएंगे वो आएगा 1 3 5 7 और 9। ठीक है बच्चों, आपको आपको पता चल रहा होगा कि सेट के एलिमेंट्स क्या आने वाले बच्चों, और नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं। तो बच्चों आप इसको इससे मैच करवा लो। ठीक है, ये मैच हो गया। ठीक है, इससे अगला सेट आप रीड करो बच्चों, एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। बच्चों नेचुरल नंबर में आपको 6 के डिवीजर सर्च करने हैं। तो सबसे पहली बात जो 6 का जो पहला डिवीजर होगा वो 1 होगा, 2 और 3 की टेबल में 6 आता है तो वो भी 6 के डिवीजर होंगे। ठीक है, वो जो 6, ठीक है, एक नंबर इज डिवीजर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक नंबर खुद का डिवीजर होता ही होता है। तो आपको पता है सेट के अंदर 1 2 3 और 6 बच्चों ये जो सेट है इसके अंदर ये एलिमेंट इस सेट से मैच हो रहे हैं तो आप सिंपली इसको मैच करवा दोगे इससे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला जो सेट है एक्स एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, जो मैथमेटिक्स वर्ड है उसके लेटर्स का आपको क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में अगर आप सेट बनाओगे सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा बच्चों वो एम आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद ई आएगा बच्चों। उसके बाद आप एम को रिपीट नहीं करोगे, ए को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है बच्चों, टी को भी रिपीट नहीं करोगे, आई लिखोगे बच्चों, सी लिखोगे और एस लिखोगे। आई होप बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि ये एलिमेंट सेट के अंदर आने वाले हैं। तो और अब इससे अगर मैच करोगे तो ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है, एम ए टी एच ई आई सी एस। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसको इजीली मैच कर दोगे यहाँ से। तो आपको इजीली आपको इस तरीके से सेट को मैच, दो फॉर्म्स को आपको मैच करवाना है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालें बच्चों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।